आज का टॉपिक है आखिर थर्ड पार्टी का क्या रोल है आपकी पार्टनर की लाइफ में। आज यही रीडिंग हम लोग करेंगे कि थर्ड पार्टी का क्या रोल है आपके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है गाइस, सो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। सो लेट अस फाइंड आउट कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो किस किस्म का रोल प्ले कर रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी फ्रेंड्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी उनका काम हो सकता है, या थर्ड पार्टी कोई रैंडम पर्सन हो सकता है उनकी लाइफ में। ठीक है, अगर आप मेल है तो कोई फीमेल, एक नई फीमेल आपकी लाइफ में जो है वो, और एक नई आई वो। अगर आप फीमेल है तो आपके पार्टनर और उनके अलावा कोई और। ठीक है गाइस, तो चलो, तो हम आज की जो रीडिंग है वो सिर्फ ये कलर्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक कलर चूज कर लीजिए क्योंकि सबका सिचुएशन डिफरेंट रहेगा, तो इससे हेल्प मिलेगी हमको डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग्स लेने में। ठीक है, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक कलर चूज कर लीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो आखिर किस किस्म का रोल प्ले कर रही है आपकी पर्सन की लाइफ में। ओके गाइस, जस्ट स्टे पॉजिटिव, हैव दैट फेथ इन यू और एंजॉय द रीडिंग। टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। तो फर्स्ट हम येलो कलर से शुरू करेंगे, सेकंड हम ब्लू कलर से शुरू करेंगे, और थर्ड हम ग्रीन कलर से एंड करेंगे शुरू। एनीवेज, जो भी है, ठीक है। तो लेट अस बिगिन विथ दिस येलो कलर। सो दोज हु हैव चोजन येलो कलर, उनकी रीडिंग ली जा रही है। सो या, लेट अस कॉल अपन ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स टू हेल्प अस आउट विद द रीडिंग। जल्दी से रीडिंग खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ओके गाइस, सो स्टे पॉजिटिव। सो एंजल्स, प्लीज टेल अस येलो पेंसिल वालों के बारे में, थर्ड पार्टी किस किस्म का रोल प्ले कर रही है। फर्स्ट कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्मिक रिलेशनशिप में है आपके बंदे जो हैं, वो थर्ड पार्टी जो है उनका कार्मिक पार्टनर है वो, तो वो उनके स्पाउस हो सकते। कार्मिक पार्टनर हम किसे कहेंगे, उनके स्पाउस है वो। शायद आगे की कार्ड से और पता चलेगा, क्लियर होगा। एट ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन वो इस रिलेशनशिप में बिल्कुल खुश नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, उनके बच्चे भी हैं। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम की एनर्जी नाइन ऑफ कप्स। ठीक है, तो कार्ड्स तो बहुत बेहतरीन आए हैं। कार्ड्स जो दिख रहे हैं उससे ऐसा पता चल रहा है कि आपकी जो पार्टनर है वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में। कार्मिक रिलेशनशिप का काम क्या मतलब होता है? कार्मिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ये उनकी कर्मा में लिखा हुआ है। ओके, ये जो लाइफ जो भी बिता रहे हैं वो अपने पार्टनर के साथ, जो थर्ड पार्टी है वो शायद उनके स्पाउस है। ठीक है, और ये तो कम्प्लीटली 110% कन्फर्म और रीकन्फर्म दोनों हो चुका है इन दोनों कार्ड्स से, कि ये दोनों कार्ड्स जो हैं वो फैमिली के कार्ड्स हैं, शादी के कार्ड्स होते हैं। और इसी से पता चलता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो मैरिड हैं। ठीक है, तो जो थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में वो उनका स्पाउस है, उनके जीवन साथी हैं वो। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर है वो रिलेशनशिप में पहले बहुत खुशियाँ थी, बहुत सारी। ओके, दे वर अ हैप्पी फैमिली,
और बहुत अबंडेंट फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। मतलब लाइफ में उनके कुछ भी ऐसी कमी नहीं है, हर वो चीज़ है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भी उनको हर प्लेजर मिल रहा है और हर फैमिली मेम्बर का सपोर्ट भी उनको मिल रहा है। एक भरी पूरी फैमिली दिखाई दे रही है। तो बेसिकली ये फैमिली में हर वो चीज़ जो एक फैमिली मैन एक्सपेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें, वो सारे प्लेजर्स, वो सारे डिज़ायर्स उनकी फुलफ़िल हो रही हैं। ठीक है, लेकिन ये अगर फुलफ़िल हो रहे हैं तो आपके बंदे जो हैं वो टाइड अप क्यों महसूस कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, राइट? इसका मतलब ये होता है कि ये जो बाहर से ये जो दिख रहा है खुशनुमा सब कुछ, ये शायद इल्यूजनरी हो सकता है। इस कार्ड से समझ में आ रहा है। किस कार्ड से? द कार्ड ऑफ द मून, जो कंप्लीट इल्यूजन को बताता है। तो ये जितनी भी एनर्जीज जो दिख रही हैं, वो एनर्जीज ये है तो सही, आई मीन दे हैव एवरीथिंग, दे मतलब इट्स अ बिग फैमिली वेयर एवरीबडी इज लाइक काइंड ऑफ यूनाइटेड एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस। फैमिली में बहुत अबंडेंस है, काफ़ी पैसा है, काफ़ी रुतबा है, सोसाइटी में भी नाम है, एंड ऐसी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों या फिर फैमिली इमोशंस हो, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एवरीथिंग इज़ लाइक परफेक्ट फैमिली टाइप ही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके पार्टनर इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें उनके लिए सिर्फ एक इल्यूजन ही है। मतलब ये उनकी एक सच्ची हैप्पीनेस नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रू हैप्पीनेस दैट ही इज़ गेटिंग इन द फैमिली, इवन दो सब कुछ है घर पे, लेकिन वो कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं मिल रहा उनको। फिर भी ये सब चीज़ें उन्हें इल्यूजनरी लग रही हैं सिर्फ, यानी ये सब चीज़ों से आपके पार्टनर को कोई खुशी नहीं मिल रही है, इसीलिए वो अपने आप को इस सिचुएशन पे टाइड अप फील करते हैं। और अगर वो अपनी फैमिली के साथ अभी भी यूनाइटेड है तो उसका रीज़न है उनके बच्चे। ओके, फैमिली में जो किड्स हैं उनकी वजह से भी इस पूरे फैमिली इस सीन को इस तरीके से बताना पड़ता है उन्हें। और ये एक लाइफ पैटर्न है उनका जो उनको डिवाइन से दिया गया है, उनके किस्मत में लिखा हुआ था, डेस्टिनी में लिखा हुआ था, इसीलिए वो इस रिलेशनशिप में है। इस रिलेशनशिप में रहने का मतलब ही ये है कि वो ये उनके कार्मिक पार्टनर है जिनके साथ उनको ये जो साइकिल है कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, पर वो इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो ये ही मेरे को नज़र आ रहा है। पेंसिल नंबर 1 येलो कलर जिन्होंने चूज़ किया है। तो अभी हम ये देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं क्या ये सिचुएशन से निकलना चाहेंगे या वो निकलने के बारे में सोच रहे हैं, ये देखते हैं हम। ठीक है, कार्ड से ये पता करेंगे कि आपके पार्टनर इसी सिचुएशन में रहना चाह रहे हैं या वो इस सिचुएशन से निकलने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड था 3 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड जस्टिस रिवर्स्ड, फोर्थ 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, फिफ्थ नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है इसमें से मुझे ये समझ में आ रहा है कि हालांकि आपकी जो पार्टनर है ये बहुत एग्रेशन में है और चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाए या निकल जाए, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे। ठीक है,
चाहते तो ज़रूर है निकल जाए, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे। ठीक है, अब वो क्यों नहीं निकल पा रहे, उसका रीज़न ये है कि हो सकता आपके पार्टनर ने शायद कोशिश भी की होगी कि वो डिवोर्स ले ले अपने पार्टनर से, ये जो थर्ड पार्टी है उनसे डिवोर्स ले ले, या फिर उनसे लीगल सेपरेशन ले ले, या फिर कोई भी एक लीगल इंटरवेंशन हो जिसके हेल्प से उन्हें कोई किस्म का एक फेवर मिल जाए। लेकिन उनकी ये सारी जो कोशिशें जो उन्होंने की वो नाकामयाब हो गई, क्योंकि ये सारे कार्ड्स जो हैं वो रिवर्स्ड में आए। मतलब उनके लिए पॉसिबल नहीं है इस रिलेशनशिप से निकलना, ऑल्दो वो चाहते हैं और शायद उन्होंने कोशिश भी की, बात भी की होगी लॉयर से या किसी से भी, या अपने किसी नोन लोगों से, कि वो इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते और निकलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। उन्होंने बात भी की थी लेकिन वो नहीं निकल पा रहे। उसके रीज़न्स बहुत सारे हो सकते। रीज़न उसमें से एक शायद किड्स, उनके बच्चे जो हैं वो, और दूसरा पैसा, जो प्रॉपर्टीज़ एंड जो पैसा और जो भी उसका हो सकता कि ये रिलेशनशिप में आपके पार्टनर जो हैं उनका और उनके स्पाउस का कोई जॉइंट अकाउंट होगा, या बिजनेस जॉइंट होगा, या फिर उनका कुछ भी चीज़ ऐसा है जिसमें सिर्फ एक इंसान बगैर दूसरे के परमिशन के फाइनेंसेस को लेके कुछ नहीं कर सकता। तो हो सकता है जो आपके पार्टनर निकलना तो चाहते हैं, लेकिन उनका जो स्पाउस है या उनकी जो स्पाउस है वो इसमें कोऑपरेट नहीं कर रही है या नहीं कर रही हैं। इस वजह से वो इस रिलेशनशिप से नहीं निकल सकते। और आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो उनका स्पाउस है, या उनकी वाइफ है, या उनका हस्बैंड है। ठीक है गाइस, तो यही कनेक्शन है थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ, राइट गाइस। तो चलो अब हम देखते हैं उन लोगों की रीडिंग जिन्होंने ग्रीन पेंसिल को चूज़ किया है, और हम फाइंड आउट करते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है आखिर वो किस किस्म का रोल प्ले कर रही हैं आपके पार्टनर के लाइफ में। ओके गाइस, स्टे पॉजिटिव। रीडिंग को प्लीज़ गाइस आप ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। आपको सिनेरियोज वैसे भी तो पता होते रहते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो है थर्ड पार्टी की रीडिंग हमेशा उन्हीं लोगों के लिए होती है जिन्हें एक्चुअली मालूम है कि थर्ड पार्टी प्रेजेंट है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं है जिन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं, कुछ इल्म नहीं है। दे डोंट नो कि देयर इज़ एनी सच थर्ड पार्टी। तो वो इमेजिन मत कर लीजिए, वो डाउट में मत आइए। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें ऑलरेडी मालूम है कि है थर्ड पार्टी, तो जानना चाह रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी आखिर किस किस्म का रोल प्ले कर रही हैं उनके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है ना गाइस, प्लीज रखिए भी मत। तो अभी हम किनकी रीडिंग कर रहे हैं? उनकी रीडिंग कर रहे हैं जिन्होंने ग्रीन कलर की पेंसिल को चूज किया है फाइंड आउट करने के लिए कि उनके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है आखिर वो किस किस्म का रोल प्ले कर रही है। ओके गाइस, सो स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। सेकेंड कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ मामला खत्म हो चुका है थर्ड पार्टी के साथ, कोई थर्ड पार्टी नहीं है लग रहा, चली गई होगी। 8 ऑफ सॉर्ड्स। क्यों चली गई? क्योंकि वो ऐसा फील कर रही थी। कार्ड्स बड़े प्यारे आते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स। वो ऐसा क्यों फील कर रही थी? क्योंकि जो आपके पार्टनर थे बहुत स्ट्रिक्ट थे उनके साथ। आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी का जो नॉनसेंस है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं था कि थर्ड पार्टी अपनी मनमानी करे उनके साथ, तो उन्होंने बाउंड्री सेट की जिसकी वजह से शायद थर्ड पार्टी गेट आउट हो गई। अच्छी रीडिंग आ रही है ये।
और उनके गेट आउट होने का रीज़न भी वही है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी एंटर हुई थी आपके पर्सन की लाइफ में, और या फिर आपके पर्सन की लाइफ में जो भी ये थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट था, ये यहाँ पर कहीं पे भी लव से रिलेटेड नहीं दिख रहा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने जो है आपके बारे में बहुत सारा शायद कंफ्यूजन क्रिएट किया है आपके पार्टनर के दिमाग में आपके बारे में, क्योंकि ये आप हैं, ये एनर्जी आपकी है, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी हैं, ओके, जो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड थे अपने पार्टनर के लिए, एंड आपने अपने पार्टनर को सबसे ज़्यादा ट्रू लव किया लाइफ में, अपने आप को पीछे रख के उन्हें हमेशा आपने आगे किया, आपने उनके हर उनके रिस्पेक्ट को, उनके पोजीशन को, उनके फीलिंग्स को बहुत आपने वैल्यू किया है हमेशा, एंड यू आर वेरी ट्रूथफुल एंड वेरी डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टुवर्ड्स योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के लिए कंप्लीटली ऑनेस्ट थे, आपने उनका कभी भी ये सेल्फलेस लव वाली एनर्जी है, ये उस एनर्जी में थे आप। तो ये जो थर्ड पार्टी थी, उन्होंने आपके बारे में बहुत सारा गलत गलत बोला है आपके पार्टनर को, और उनका मकसद यहाँ पे आने का क्या था वो हम देख लेंगे, लेकिन जो है आपके पार्टनर ने आपकी थर्ड पार्टी जो है इस रिश्ते में उनके साथ बहुत खरी खोटी उन्हें सुनाई है, और फिर जो थर्ड पार्टी है वो अपने आप को इस एनर्जी में फील करना जब उसने शुरू किया, तो उसने काफ़ी सोचा और वो वॉकआउट हो गई आपके पार्टनर की लाइफ से। तो यहाँ पर सीन तो कम्प्लीटली सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं है, थर्ड पार्टी निकल चुकी है। मैं दो एनर्जी से बता सकती, एक तो ये कि जो भी एनर्जी आपके पार्टनर उनकी तरफ डाल रहे थे, ठीक है, किसी भी किस्म का जो हेल्प उन्हें दे रहे थे, वो हेल्प देना उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है, वो सिर्फ किसी एक टाइम तक चला और वो ख़त्म हो गया। उसका रीज़न बहुत कुछ हो सकता, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन रीज़न समझ में आ गया कि जो थर्ड पार्टी है उससे वो हेल्प, वो सपोर्ट, वो फाइनेंशियल हेल्प, मॉरल हेल्प, स्पिरिचुअल, फिज़िकल, किसी भी किस्म की जो हेल्प उन्हें वहाँ से मिल रही थी वो मिलना बंद हो गई। तो इसलिए जो है वो थर्ड पार्टी डिमांड करने लगी होगी। डिमांड इस किस्म की होगी कि आप मुझे नहीं दे रहे, इसका मतलब आप उन्हें दे रहे हैं, ठीक है। ये बात आपके पार्टनर को पसंद नहीं आई बिल्कुल, और उन्होंने तय कर लिया, उन्होंने अपने रूल्स सेट किए जो शायद थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आया, और उन्हें टाइड अप जैसा फील होने लगा, और उन्हें ऐसा लगा कि वो जो मुझे मिल रहा था आराम से वो अब मिल, और वो जो मैं कंट्रोल कर रही थी आपके पार्टनर को, जो वो कंट्रोल कर रही थी, वो कंट्रोलिंग एनर्जी से आपके पार्टनर ने जो कमिट किया था कि उनकी कंट्रोलिंग एनर्जी में वो रहेंगे, वहाँ से जब वो निकल गए, तो आपकी जो थर्ड पार्टी है, आपकी सिचुएशन में जो थर्ड पार्टी है, तो ऐसा फील करने लगी कि अब उनकी नहीं चलेगी कुछ भी। और फिर उन्होंने सोच के क्या किया, और आपके पार्टनर ने इस दौरान दूरी बना ली थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टी को छक मार के इस सीन से निकलना पड़ा, ठीक है। ये हो गया, थर्ड पार्टी का जो है गेम ख़त्म हो गया। और ये सारी चीज़ें उन्होंने किस लिए की? आपकी खातिर। क्यों? क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं अभी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, जो उन्होंने जो डिसीजन लिया था आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास जाने का, वो रॉन्ग था, और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, यही नज़र आ रहा है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून से यही समझ में आ रहा है कि तकदीर उनकी थर्ड पार्टी नहीं थी, तकदीर उनकी आप है, डेस्टिनी उनकी आप है, फॉर्च्यून उनको आप ही के कनेक्शन से मिल सकता, उनके कनेक्शन से नहीं। हैप्पीनेस उन्हें आप ही से मिल सकती, आपके साथ नई लाइफ देख रहे हैं, और जो थर्ड पार्टी है वो इस सिचुएशन से आउट हो चुकी है। तो यही रोल था थर्ड पार्टी का आपके
पार्टनर की लाइफ में, वो आपकी पार्टनर की लाइफ में उनकी हमसफ़र बनने की कोशिश कर रही थी, उनके हमसफ़र बनने की कोशिश कर रहे थे, उनके लवर बनने की या उनकी बिलवड बनने की कोशिश कर रही थी, जो उनका सपना चूर चूर हो गया और वो बंदी आपके या बंदा आपके पार्टनर की लाइफ से दूर हो गए और बहुत दूर हो गए। तो बहुत खूबसूरत ये थी, बस वो एक उनकी एक ये भी कार्मिक रिलेशनशिप में ही आता है कि भाई ये लिखा था, तो इसमें आपको उतना बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हम लिखवा के आते हैं, कुछ पुराने डेप्थ्स होते हैं पास्ट लाइफ के जो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो दिल में कुछ मलाल मत रखिए, किसी के लिए भी किसी भी किस्म की रिवेंजफुल एनर्जी मत रखिए, और किसी को भी किसी भी किस्म की बैड एनर्जीज मत पास कीजिए इन द फॉर्म ऑफ हेट्रेड, इन द फॉर्म ऑफ सेंडिंग देम कर्स नहीं कीजिए। यूनिवर्स जो है उनको उनके कर्मा का फल दे देगी, तो उनको कर्मा हिट बैक जरूर करेगा जिन्होंने आपके पार्टनर को आपसे छीनने का पाप किया, उन्हें मिल जाएगा। तो आप ऐसे सब एनर्जी मत रहिए। तो प्लीज़ जान लीजिएगा कि आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी निकल चुकी है। वेरी गुड न्यूज़ गाइस। तो अब हम उन लोगों की रीडिंग करेंगे जिन्होंने ब्लू पेंसिल को चूज़ किया, और फाइंड आउट करेंगे कि जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की लाइफ में आखिर वो किस किस्म का रोल प्ले कर रही है। ठीक है गाइस, हो सकता है देखिए अभी फर्स्ट इसमें तो स्पाउस वाला आया था, सेकंड इसमें एक रैंडम पर्सन आया, थर्ड इसमें क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन रिपीट भी हो सकता। यस ना, अलग भी हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है, देखते हैं। सो प्लीज एंजल्स and universe, please help us out with the reading and tell us what is the position of the third party in the life of our viewers partner। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी का आखिर किस किस्म का रोल है। स्टे पॉजिटिव गाइस, कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। First card, Two of Wands. Second card, Ten of Cups. Third card, Five of Pentacles. Fourth card, Ace of Swords. Reversed आया. Fifth card, द डेविल, रिवर्स्ड आया ये भी। ओके, और बॉटम की एनर्जी फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। ठीक है, अभी बहुत क्लियर है ये एनर्जी, क्लियर ये एनर्जी इस किस्म की है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जब थर्ड पार्टी आई थी तो उन्होंने आपके प्लेस में उनको चूज़ कर लिया। ठीक है, वो चूज़ इसलिए कर लिया क्योंकि वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो गए थे। ठीक है, उन्हें ऐसा अट्रैक्शन फील हुआ उनकी तरफ कि उन्होंने आपके बदले उन्हें चूज़ कर लिया, और आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं थी इस बात को लेकर कि आपकी लाइफ से अगर वो जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। उन्होंने बगैर सोचे समझे भी, जैसे जो थर्ड पार्टी के साथ भी जो भी रिलेशनशिप में वो जो चले गया, वहाँ पर भी उनको कोई क्लैरिटी थी नहीं, यानी आपस में वो दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई कि हम अगर रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं तो एंटर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस मकसद से कर रहे हैं, आखिर ये रिलेशनशिप हमें कहाँ ले जाएगी, इस रिलेशनशिप का आखिर एम क्या है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं। ये सिर्फ एक ऑब्सेशन और एक अट्रैक्शन और एक लालच, इसके चलते उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। और आप कहेंगे कि ये एनर्जी तो रिवर्स्ड आई है। यस, रिवर्स्ड इसलिए आई है कि ये सब ऑब्सेशन, एडिक्शन और जो अट्रैक्शन था उनका अब खत्म हो चुका है।
और उन्होंने अब ये बात क्लियर कर ली है कि आपके पार्टनर ने ये बात क्लियर कर ली है कि जो रिलेशनशिप में वो गए थे उस चाहत में कि उन्हें वहाँ पर जो उनकी डिज़ायर्स हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट होंगे। वो सब चीज़ें उनको एक सिर्फ सपना ही बन के रहेगी। हकीकत में उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिला। यहाँ दिख रहा है कि दो गरीब कैसे चुपचाप जा रहे हैं, कुछ नहीं मिला, जैसे सब कुछ हार चुकी हैं। तो उस रिलेशनशिप में आने के बाद आपके पार्टनर को सिर्फ ऐसा ही महसूस हुआ, हारा हुआ सा। हो सकता है इस रिलेशनशिप में पैसों को लेकर कोई मामला हुआ हो, इमोशंस भी थे लेकिन पैसे भी थे। तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जब एंटर हुए आपके पार्टनर, तो उनकी किसी किस्म की पार्टनरशिप थी दोनों की। हो सकता वो पार्टनरशिप किसी प्रोजेक्ट को लेकर भी हुई हो, लेकिन उस प्रोजेक्ट में उन्होंने जो भी एनर्जी डाली वहाँ पर उन्हें लॉसेस मिला। और अगर ये प्रोजेक्ट को लेकर नहीं था पार्टनरशिप और सिर्फ इमोशनल फैक्टर के ऊपर दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हुए थे और रिलेशनशिप में एंटर हुए थे, तो वहाँ पर भी आपके पार्टनर को लेफ्ट आउट जैसा फील हुआ है। ठीक है, और तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने ये जो आपके लव को ठुकरा कर जो लव को चूज़ किया था, वहाँ पर अब वो पार्टनर उनके लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वो शायद कहीं और एंटर हो गया है, क्योंकि डेविल है ये तो ऐसे ही काम करते हैं। और उन्हें अब ऐसा लेफ्ट आउट फील हो रहा है। मतलब यहाँ पे बोलते कर्मा हिट्स बैक। जहाँ उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, वहाँ पर सेम सिनेरियो उनके साथ हुआ। क्योंकि देखिए वहाँ पर ये जो 2 ऑफ सॉर्ट्स की जो एनर्जी आई है, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है जिसके पास ऑप्शन था। ये थर्ड पार्टी देखिए ना, थर्ड पार्टी काफ़ी अबंडेंट, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी सब कुछ हो सकती है। तो उस थर्ड पार्टी जो है वो इस किस्म की एनर्जी वाली थर्ड पार्टी है जिसको बहुत एडिक्शन है, बहुत अट्रैक्शन होता है उसको ब्यूटीफुल लोगों को देख के, हैंडसम लोगों को देख के, रिच लोगों को देख के, अबंडेंट लोगों को देख के बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्शन होता है। तो वो इसी किस्म की बंदा या बंदी थी आपकी जो थर्ड पार्टी है। तो उन्होंने जब चॉइस का मामला आया, जब चूज़ करने का मामला आया, तो उन्होंने किसी और को चूज़ किया और आपके पार्टनर जो लव दे रहे थे उन्हें, वो लव उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्हें ऐसा लेफ्ट आउट जैसा फील करवाया। देखिए, तो आपके पार्टनर जब ऐसे सिचुएशन पे आ गए और उन्हें ऐसा लगा कि अब इस सिचुएशन में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट उन्हें लेफ्ट आउट जैसा फील करवाया जा रहा है, उनके लव को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उनको किसी बात की क्लैरिटी भी नहीं हो रही, और जो ऑब्सेशन और अट्रैक्शन था थर्ड पार्टी को उनके लिए, वो भी उनका ख़त्म हो गया या कहीं और चला गया क्योंकि उनके पास चॉइस थी। तब उन्होंने फैसला करा कि मैं इस सिचुएशन से निकल जाता हूँ, और आपके पार्टनर खुद ही थर्ड पार्टी को छोड़कर निकल आए हैं या खुद ही थर्ड पार्टी को छोड़कर निकल आई हैं। ठीक है, तो अभी जिन्होंने भी ये ब्लू पेंसिल को चूज़ किया था, उनके सिचुएशन में थर्ड पार्टी वाला जो रोल है वो अभी ब्रेकअप मोड पे है, ब्रेकअप मोड पे है। और कुछ लोगों का तो निकल चुके हैं वो, और कुछ लोगों का ब्रेकअप मोड पे है। ये भी कार्मिक ही रिलेशनशिप थी, कर्मा में लिखा हुआ था। ये साइकिल जो है इनकी लाइफ में लिखी गई थी, जो अब ख़त्म हो चुकी है। तो आप लोगों को उदास होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी है कुछ लोगों की ब्रेकअप मोड पे है और कुछ लोगों की लाइफ से ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। सो इसके साथ ही थर्ड पार्टी किस रोल से आपके पार्टनर की लाइफ में थी, इसके ऊपर ही रीडिंग थी जो आज यहीं ख़त्म होती है।